नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं सुनील आलाखंडी और आज मैं बात करूंगा नूपुर शर्मा के। आपने देखा होगा कि कल नूपुर शर्मा और उनके साथ में जो दिल्ली के एक और बीजेपी के प्रवक्ता थे, जित जित नवीन जिंदल, जो पहले शायद नवीन कुमार के नाम से जाना जाता था, और उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि नूपुर शर्मा का था। नूपुर शर्मा दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी प्रेसिडेंट भी रह चुकी है और एक काफ़ी प्रखर या कहेंगे कि जिसके फायर ब्रांड प्रवक्ता है उसके रूप में थी, जो कि दूसरों को अपने जो तर्क और नॉलेज के द्वारा दूसरे विपक्षी के जो भी पैनलिस्ट आते थे उनको चुप कर दिया करती थी। हालांकि वो शायद कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसने फिर एक कोई ऐसा बयान दे दिया। हालांकि बयान तो नहीं दिया उसने, केवल कुरान शरीफ से ही पढ़ के कुछ आयतें सुनाई होंगी जिसमें मुल्ला मौलवियों को बुरा लग गया और उसमें लगा कि शायद पैगंबर मोहम्मद की कुछ उन्होंने बुराई कर दी। और नेचुरल है कि इसका रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से होना ही था। हालांकि क्योंकि जहाँ तक सहिष्णुता का सवाल है, वो मुस्लिम अपने धर्म और विशेषकर पैगंबर के बारे में बहुत ही असहिष्णु है। वो किसी भी तरह से इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं करते हैं। भारत में हिंदुओं के किसी भी भगवान को, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे यहाँ अब तक की जिस तरह से शिवलिंग का मजाक बनाया जा रहा है, वो भी हम सह लेते हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। और आपको याद होगा कि 2015-16 में एक बहुत बड़ा इंटॉलरेंस का मूवमेंट चलाया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत में इंटॉलरेंस मर गई है। अब उन लोगों के लिए शायद ये एक थप्पड़ है कि किस तरह से कौन वास्तव में भारत में इंटॉलरेंट है। एनीवे, नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को, जो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, वो एक ऐसा है ऐसा एक निर्णय है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट लगता है देख कि अरब देशों या मुसलमान OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उनके दबाव में यहाँ पे ले जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ये देखा गया था कि कई जगह से वो भारतीय लोगों को, उन्होंने हिंदुओं को हटाना शुरू कर दिया है और भारतीय प्रोडक्ट्स को अपनी शेल्फ से हटाना शुरू कर दिया है। तो एक इस बयान से, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ख़राब करे, जिनके लिए पिछले 8 साल से विशेष मोदी जी ने, सुषमा स्वराज ने और MJ अकबर ने विशेषकर जो बैकग्राउंड में जो उसमें काम किया था, और जिस तरह से ऑयल इस्लामिक कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जब 370 हटाई गई थी तब भी नहीं बोला कोई, और जब 3 तलाक हटाया गया था उसके संबंधित कानून लाया गया था, और अब जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है तो भी उन्होंने इस तरह का कोई विरोध नहीं किया था। तो ये बहुत क्लियर कट है कि जो भारत जो इस्लामिक कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था और कहीं से कहीं तक ये भी नहीं दिखाने देने जाता था कि भारत ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई अपमान किया हो। तो इसके चलते उन्होंने नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को बर्खास्त कर दिया अपनी पार्टी से। लेकिन ये बातें यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इससे जो नूपुर शर्मा मैसेज देना चाहती थी, जिसको भारतीय मुसलमानों के लिए था, वो वहाँ पे बिल्कुल फिट था और वो अपना कारगर शामिल भी हो गया। और अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट विशेषकर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पे चल गया है कि सेव नूपुर शर्मा और डिफेंड नूपुर शर्मा और वी आर विथ नूपुर शर्मा। इससे एक तरह से भारतीय हिंदुओं को मौका मिला वापस से एक मुद्दे पर एकत्रित होने का, इकट्ठे होने का। तो ये एक जो आउटकम है वो है कि इससे हिंदू फिर से बहुत अपने साथ में एक सब एकत्रित हो गए हैं। और फिर यदि ऐसा दूसरे पक्ष की ओर से कभी किसी हिंदू देवी देवता या के अपमान के कुछ कहा जाएगा तो फिर उसकी रिएक्शन अब निश्चित रूप से एक जो अब तक होती आई है उससे कुछ अलग होगी। तो ये एक इसका परिणाम है। दूसरी बात यह है कि नूपुर शर्मा के जिस तरह विदेशों से वहाँ से जो उसकी प्रतिक्रिया से डर के बीजेपी ने ये एक्शन लिया, वो थोड़े दिन चलेगा, कई 8, 10, 15 दिन बाद ये बात धीमी पड़ जाएगी, तो धीरे से वापस से नूपुर शर्मा को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इस से नूपुर शर्मा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई और इतनी ज़्यादा उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई कि शायद हो सकता है बीजेपी उसको दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी प्रस्तुत करे। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों ने आशंका तो नहीं कहेंगे, अनुमान लगाया था कि स्मृति ईरानी को शायद दिल्ली के लिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने
बहुत लंबी पत्रकार वार्ता की थी केजरीवाल और जो उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और जो उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, और उसके बाद मनोज सिसोदिया की संभावित गिरफ्तारी के बारे में कुछ उसने बात की थी। तो ऐसा लगा था कि स्मृति ईरानी को दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। कुछ जो उनके प्रशंसक पत्रकार हैं उन्होंने एक संभावना जताई थी, हालांकि कहा गया था कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी का दिल्ली के अलावा केंद्रीय राजनीति में बहुत बड़ा रोल है, और अब उनको शायद राहुल गांधी ने जो उन्होंने जो हराने का काम किया था अमेठी में, यदि उनको वहाँ से हटाएगा तो शायद फिर वापस से राहुल गांधी अपने पैर जमाने में अमेठी में मजबूत हो जाए। और इसके साथ ही स्मृति ईरानी को, राहुल गांधी को दक्षिण में जो उनकी सीट है केरला में, वहाँ से भी उसको उनके खिलाफ प्रचार और हराने की कोशिश में उनको इस्तेमाल किया जाए। तो लेकिन उनके देख रेख में शायद नुपुर शर्मा को अब दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में या दिल्ली में भाजपा चीफ के रूप में ये बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इससे मतलब ये एक संभावना है जो मैं करता हूँ। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभावना एक है कि नुपुर शर्मा, क्योंकि नुपुर शर्मा दिल्ली में कोई भी इफेक्टिव लीडर भाजपा के पास नहीं है, और इस सस्पेंशन और इस बड़े बयान का जो उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में किया है, उनकी डेफिनेटली उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा क्वांटम जंप हुआ है, और इसी का नतीजा होगा कि उन्हें शायद दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी आगे बढ़ाए। लेकिन ये अभी नहीं होगा, 10 दिन बाद, 15 दिन, 25, 20, 30 दिन बाद जब इस मामला ठंडा पड़ जाएगा तब होगा। और मेरा ये अनुमान है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पेश किया जाए या उन्हें डेवलप किया जाए। वो वैसे काफ़ी चिंतक है, एक तरह से अच्छी बात करती है, उसकी नॉलेज अच्छी है, दिल्ली की मास लीडर भी है क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुकी है, तो वो सब क्वालिटीज़ उसमें है। ओनली थिंग इज़ कि स्मृति ईरानी या किसी अच्छे नेता की तरह उनको एक सुसज्जित तरीके से ढालने की आवश्यकता है। अभी वो कुछ भी बोल देती है, अनकंट्रोल्ड बोल देती है, तो उनका कंट्रोल डेवलपमेंट जरूरी है। और वो शायद भाजपा का ये ध्येय रहेगा कि वो नुपुर शर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से अकाल है लीडर्स का, अच्छे लीडर्स का, पॉपुलर लीडर्स का, और जिनकी पकड़ हो लोगों पे। तो मेरे ख्याल से इस तरह से उनको डेवलप किया जाएगा। ये मेरे विचार हैं, हो सकता है ऐसा होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता दावे के साथ, लेकिन मेरा मानना है कि नुपुर शर्मा को अब इस अध्याय के ठंडे होने के बाद उसको दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में बैकग्राउंड से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और जब समय आएगा तो उसको फ्रंट में लाएंगे। तो मेरे विचार आपको कैसे लगे, इसका प्रतिक्रिया आप दीजिए नीचे बॉक्स में, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अगर तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।